पश्चाताप। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन मनोहर लाल जी की आंखों से नींद मानो कोसों दूर थी। पलंग पर बेचैनी से वो करवटें बदल रहे थे। घर में वो बिल्कुल अकेले थे। पत्नी बगल में स्थानीय क्लब के वार्षिक समारोह में गई हुई थी। बेटा प्रकाश तो रात के 1 बजे से पहले कभी घर लौटता ही नहीं है। रोज अपने मनचले दोस्तों की मंडली के साथ डिस्को पिक्चर पार्टियों में व्यस्त रहता है और बेटी सालू भी जवानी के जोश में डिस्को दोस्तों के साथ पार्टियों में व्यस्त रहा करती है तथा रात के 12 बजे से पहले कभी घर नहीं लौटती। पत्नी से कह कह कर वो थक गए कि जवान बेटी पर अंकुश रखे, लेकिन हर बार पत्नी उनकी बात यह कहकर मखौल में उड़ा देती कि वो बहुत पुराने विचारों के हैं। आज के आधुनिक युग में बेटा बेटी अगर अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिताते हैं तो उसमें आखिर हर्ज ही क्या है। और वह बेटे बेटी की उन्मुक्त जीवन शैली को देख देख कर झिकते रह जाते। पत्नी की जिस आधुनिकता पर रीझ कभी उन्होंने उसे वरा था, जीवन के इस मोड़ पर वही आधुनिकता अब उनके गले की फांस बन गई थी। कभी कभी उन्हें लगता विधाता उन्हें अपनी पूर्व पत्नी के प्रति किए गए घोर अन्याय का गिन गिन कर उनसे बदला ले रहा है। बरसों पहले जवानी के जोश में वह किस निर्दयता से अपनी सीधी सरल पत्नी मालती को त्याग आए थे। दूध मोही 3 बेटियों के साथ न जाने अब वो कहाँ किस हाल में होगी, उनकी बेटियों का क्या हश्र हुआ होगा। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और उन्होंने दरवाजे की आड़ से देखा। सिगरेट का धुआं उड़ाती उनकी बेटी अपने कमरे की ओर बढ़ी। ये क्या देखने को वो बचे हैं? बेटी खुलेआम सिगरेट पीने लगी है। बेटी को इस बदहाल में देखने के बाद मनोहर जी को लगा था उनकी सांस उखड़ने लगी है कि तभी दरवाज़ा खड़का और उन्होंने देखा उनका बेटा शराब के नशे में झूमता हुआ घर में घुस आता। मनोहर जी को लगा उनका दम निकल जाएगा। करीब आधे घंटा बाद इत्र से महकती गमकती गहनों से लदी फदी उनकी पत्नी घर में घुसी, जिसे देखते ही उनका रक्तचाप बढ़ गया तथा वे चिल्ला उठे, रात के 1 बजे हैं और तुम्हारा अब वक्त हुआ है घर में घुसने का? भले घर की शरीफ बहू बेटियों का क्या यह वक्त होता है घर आने का? खुद के तो लक्षण इतने निराले हैं। बच्चों को भी अपने रंग में रंगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। कुछ पता है दोनों अभी अभी घर में घुसे हैं। जवाब में उनकी पत्नी भी कर्कश स्वरों में चिल्ला उठी, आप तो बुढ़ापे में सनक गए हैं। न खुद जिंदगी का मजा लूटते हैं, न हमें जिंदगी का लुत्फ चैन से उठाने देते हैं। बच्चे जवानी में मौज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? पत्नी के कटु स्वर सुनकर उनकी इच्छा हुई कि वह उसका सर फोड़ डाले, लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए वो वापस अपने पलंग पर लेट गए। ऐसे क्षणों में उन्हें अपनी मालती, पूर्व पत्नी मालती का बहुत याद आने लगी थी। उसकी धीर गंभीर वाणी उनके कानों में गूंजने लगी, जिससे कभी वो बेहद चिढ़ा करते थे। एक छोटे से कस्बे में जन्मे मनोहर लाल जी बचपन से अति कुशाग्र बुद्धि के थे। कॉलेज में अच्छे परिणाम की बदौलत उन्हें डॉक्टरी में दाखिला मिल गया। डॉक्टरी में दाखिला मिलते ही उनके पिता ने जबरदस्ती उनके ना चाहते हुए भी उनकी शादी एक धनी घराने में सुंदर सुशील कन्या मालती से कर दी। डॉक्टरी पास करते करते मालती ने उन्हें 3 सुंदर बेटियों का पिता बना दिया। बाद में वो सरकारी नौकरी में लग गए। इसी नौकरी में सानिया नाम की एक क्रिश्चियन नर्स से उनका परिचय हुआ तथा धीरे धीरे वह उसके प्रेम पास में बुरी तरह जकड़ गए। सानिया के प्रेम का नशा उन पर इस बुरी तरह हावी हो गया कि उसके प्यार में वो अपनी सीधी साधी पत्नी मालती तथा अपनी 3 नन्ही बेटियों को भी भुला बैठे। मालती उनके पिता के कस्बे के पैतृक मकान में रहा करती थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी,
केवल उनकी माँ मालती के साथ रहा करती। दिल्ली से वो सप्ताहांत पर ही घर आया करते, लेकिन सानिया से प्रेम की पेंगे बढ़ने के बाद उन्हें महीना महीना भर हो जाया करता घर आए हुए। माँ की मृत्यु के बाद तो वो जैसे और निडर हो गए थे तथा 2-2 महीने मालती के पास नहीं आते। सानिया ने जब उन पर विवाह के लिए ज़्यादा जोर डाला तो एक दिन वह मालती से तलाक के कागजों पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए और उन्होंने मालती को अपना कठोर निर्णय सुना दिया। तुमने मुझे एक बेटा पैदा करके नहीं दिया। बेटे की वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा हर हाल में चाहिए। भविष्य में मुझसे मिलने की हरगिज कोशिश नहीं करना। तुम्हारा और बच्चों का घर खर्च घर के किराए की आमदनी से चल जाएगा। किराए की आमदनी पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। बस मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। यह कहकर सिसकती मालती को छोड़कर जब से दिल्ली आए तब से वही सानिया के साथ बस गए। सानिया जैसी आधुनिक युवती से विवाह कर वह परम संतुष्ट थे। अब वह सानिया को अपने पढ़े लिखे डॉक्टर मित्रों के सामाजिक दायरे में गर्व से अपनी पत्नी के रूप में परिचय कराते। धीरे धीरे वह अपनी डॉक्टरी में अत्यंत व्यस्त होते गए। डॉक्टरी के पेशे में वो अत्यंत सफल रहे। एक कुशल सर्जन के रूप में उन्हें अपार सफलता मिली तथा धीरे धीरे उन्होंने अपना निजी नर्सिंग होम भी खोल लिया। दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में उनके 3 बढ़िया नर्सिंग होम चल रहे थे। सानिया ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी दी थी। बचपन में वे दोनों उनकी आंखों के तारे हुआ करते थे। सानिया उनकी गृहस्थी की वैसे देखभाल नहीं कर पाती जैसा कि उन्हें अपेक्षा थी। सानिया घर गृहस्थी बच्चों में संतुष्ट रहने वाली नहीं थी। वह घर के बाहर अपनी सहेलियों में ज़्यादा सुखी रहती। उसकी सामाजिक दायरा अत्यंत विस्तृत था। न जाने कितने क्लब की तो वो सदस्य थी। आए दिन वह अपने विभिन्न क्लबों की विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहा करती। बच्चे जब छोटे थे तो वो नौकरों और आया के भरोसे रहकर पल गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वो भी माँ की देखा देखी घर से बाहर ज़्यादा वक्त बिताया करते। दोनों बच्चों की अपनी अपनी विस्तृत मित्र मंडली थी तथा दोनों उसमें देर रात तक व्यस्त रहा करते। मनोहर लाल जी ने कई बार सानिया को बच्चों की दीक्षा शिक्षा की ओर ध्यान देने के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन सानिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यही वजह थी कि दोनों ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाए तथा बीच में ही दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। सुबह मनोहर लाल जी उठे तो उनका सर अत्यंत भारी था। रात से ही वे अत्यंत क्षुब्ध थे तथा सुबह सवेरे नौकर से चाय बनवाकर पीकर वे अपनी गाड़ी ले दिल्ली के पास के कस्बे नर्सिंग होम की ओर चल पड़े। नर्सिंग होम जाकर उन्होंने देखा नर्सिंग होम की एक कनिष्ठ डॉक्टर मनोरमा अपनी रात की ड्यूटी पर बड़ी मुस्तैदी से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उनके नर्सिंग होम में जब से वो डॉक्टर आई थी उसमें स्त्री रोगों के मरीजों की संख्या में अनपेक्षित उठाव आया था। वह डॉक्टर एक कुशल सर्जन थी तथा अत्यंत कम समय में बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। वह युवती न जाने क्यों मनोहर लाल जी को बहुत अच्छी लगा करती। उसे देखकर वह अनजाने में ही वह ममता से मानो भीतर तक भीग जाते। व्यवहार से वो इतनी शालीन तथा बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान देने वाली लगती कि उससे बातें कर मनोहर लाल जी बड़ी संतुष्ट महसूस किया करते। रविवार को नर्सिंग होम पहुंचने पर उन्हें पता चला कि डॉक्टर मनोरमा उस दिन छुट्टी पर थी। मनोहर लाल जी से न जाने क्यों उस दिन डॉक्टर मनोरमा से मिले बिना नहीं रहा गया
और वो नर्सिंग होम के परिसर में बने डॉक्टर के फ्लैट्स की ओर चल दिए। मनोरमा के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते ही वह ठिठक कर रह गए। भीतर से मनोरमा की मधुर आवाज में रामायण के सुंदर कांड पाठ की आवाज ठीक उसी लहजे से आ रही थी जिस लहजे में उनकी पूर्व पत्नी बीते दिनों में गाया करती थी। अंदर ड्राइंग रूम में वह मनोरमा की प्रतीक्षा करने लगे। चंदन का तिलक लगाए सध स्नाता मनोरमा ने आकर उनके चरण स्पर्श किए तथा उन्हें भगवान का प्रसाद दिया। मनोहर लाल जी ने मनोरमा से पूछा, क्यों बेटी, इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी भगवान की पूजा का वक्त निकाल लेती हो? सर, मेरी माँ ने बचपन से हमारी आदत डाल दी है कि नहाने के बाद रामायण की कुछ चौपाइयों का पाठ किए बिना हम बहनें कुछ खाते भी नहीं हैं। कल रात से माँ को बहुत तेज बुखार आ रहा है, इसलिए मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ी। माँ की तबीयत खराब है। चलो अपनी माँ से मिलवाओ तो सही मुझे। हाँ सर, चलिए। भीतर अगरबत्ती और धूप की भीनी भीनी खुशबू से महकते कमरे में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, सामने पलंग पर लेटी महिला को देखकर उनके पांव जड़ हो गए तथा जुबान को जैसे लकवा मार गया। वो प्रौढ़ महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी मालती थी। मालती जी उन्हें देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसने शीघ्र ही अपने आप को संयत कर लिया। मनोरमा ने उनका परिचय अपनी माँ से कराया। माँ, यह नर्सिंग होम के हमारे सर हैं। नर्सिंग होम इनका ही है और ये मेरी बहन वंदना है। यह पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक है तथा ये मेरी छोटी बहन विजेता है। इसने अभी अभी इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है। दोनों अति आकर्षक युवतियों ने उन्हें आदर से प्रणाम किया। अपनी तीनों बेटियों को जीवन में इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित देखकर मनोहर लाल जी की खुशी का पारा उबारा न रहा था, लेकिन दूसरी ओर अगले ही क्षण वह घोर पीड़ा से भर उठे। इतनी प्यारी बेटियों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी उन्हें अपनी बेटी कहकर नहीं बुला सकते थे। तीनों बेटियां बीमार माँ की सेवा में व्यस्त थी। विजेता माँ के माथे पर बर्फ की पट्टी रख रही थी तो वंदना उन्हें दवाई देने में व्यस्त थी। यूं बेटियों को माँ की परिचर्या में व्यस्त देख उनके सीने में एक हुक सी उठी। वह भी तो अभी पिछले पखवाड़े बीमार पड़े थे, लेकिन उनके बीमार पड़ने पर उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी सेवा करना तो दूर, वे उनके पास घर पर टिकने को तैयार नहीं थे। बीमारी की हालत में भी पत्नी और बच्चे उनकी जरा भी परवाह नहीं करते। सारा सारा दिन वो घर से बाहर रहते तथा मनोहर लाल जी अकेले अपने कमरे में पड़े रहते। उन्होंने सोचा, किस्मत वाली है मालती जो उसे इतनी अच्छी संवेदनशील बेटियां मिली है, और एक दिन इन्हीं बेटियों को छोड़कर वह उनकी जिंदगी से निकल आए थे। अत्यंत क्षोभ और संताप से उन्होंने सोचा। उस दिन सोमवार था। मनोरमा अपने थिएटर में व्यस्त थी। वो यूं ही नर्सिंग होम के परिसर में घूम रहे थे कि उन्होंने देखा दूर सड़क पर वंदना और विजेता कहीं जा रही थी। तत्काल ही उनके जेहन में सोच कौन था, मालती घर में अकेली होगी, उससे अकेले में मिलने का अच्छा मौका है। ये सोचकर द्रुत गति से मनोरमा की फ्लैट की ओर चल पड़े। उन्होंने उसके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से मालती निकली। उसने उनसे कहा, चले जाइए, घर में तीनों में से कोई नहीं है। उन्होंने उनसे कहा, मैं अभी चला जाऊंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मालती, बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे मिलने के विषय में, तो आज चला ही आया। मालती, तुमने मेरी बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया है। मुझे कभी कभी बहुत पश्चाताप होता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बेवजह तुम्हें इतना सताया। खैर, विधाता ने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया है।
तुम्हें इतना प्यार करने वाली सुघर संस्कारी लायक बेटियां दी है। उनके रहते अब तुम्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे गम है तो सिर्फ इस बात का कि मैं इतनी प्यारी योग्य बेटियों का बाप कहलाने का हक स्वयं अपने हाथों खो दिया। खैर, विधाता ने मुझे किए अन्याय की सज़ा दे दी है। सानिया मेरी बीवी से मेरा एक बेटा और एक बेटी हुई है, लेकिन दोनों ही बहुत नालायक निकले। उनकी माँ ने उन्हें ना तो कोई संस्कार दिए हैं, ना ही शिक्षा के महत्व की समझ। आज मैं तुमसे बस एक विनती करने आया हूँ। मुझे अपनी बच्चियों को अपनी बेटियाँ कहने का हक दे दो। उन्हें बता दो कि मैं ही उनका बाप हूँ। मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम ही उनके पिता हो, लेकिन जानते हो इस खबर की क्या प्रतिक्रिया हुई उन पर? मनोरमा कल ही दूसरे अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है तथा 30 तारीख को हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। वंदना तो कल ही यहाँ से जाने को तैयार थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 30 तारीख तक यहाँ रुकने के लिए मनाया है। तीनों की तीनों तो तुम्हारा मुंह देखने तक को तैयार नहीं है। और हाँ, अब तो खैर हम यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक मुझसे यहाँ आकर मिलने की कोशिश भी मत करना। कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा। बस एक आखिरी बात मेरी मान लो। अपनी और मेरी बेटियों की एक मुझे फ़ोटो दे दो। मैं उसी के सहारे अपने दिन काट लूँगा। अच्छा, लाती हूँ, कहकर मालती ने अपने परिवार का एक फ़ोटो उन्हें भीतर से लाकर दे दिया, जिसे लेकर वो भारी कदमों से घर की ओर लौट गए। एक टूटे दिल का एहसास लिए उन्हें अनुभव हो रहा था जैसे अपना सब कुछ वह कहीं खो आए हैं। और आज उन्हें एहसास हुआ कि अगर सच्चे जीवन साथी की कदर न की जाए तो इंसान जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। वही आज उनके साथ हुआ। उनके पास अब सब कुछ है, एक बेटा, एक बेटी, पत्नी, पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आज वो पश्चाताप के अग्नि में जल रहे थे। अपने बेटियों को गले लगा लेना चाहते थे, अपनी बेटियों के और उनकी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जो समय निकल गया है उसे मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। मालती और उनकी बेटियों ने जो संघर्ष करके यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है, वो दुख और परेशानियाँ सिर्फ मेरे एक माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं हो सकती है, और कुछ गुनाहों के माफ़ी नहीं होती है, उनका सिर्फ होता है तो पश्चाताप। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।